सालों पहले कुछ वैज्ञानिकों ने एक मेंढक पर एक साधारण सा प्रयोग किया। उन्होंने एक मेंढक को उबलते पानी के कंटेनर में फेंक दिया। वो मेंढक तुरंत उबलते पानी से बाहर निकल गया। इसके बाद उन्होंने मेंढक को ठंडे पानी के कंटेनर में डाल दिया। मेंढक को यह पानी पसंद आने लगा और वो बर्तन में ही रहने लगा। वैज्ञानिकों ने फिर कंटेनर के तल पर आग लगा दी। जैसे ही पानी हल्का हल्का गर्म हुआ, मेंढक ने आराम किया और झपकी ले ली। मेंढक इतना कंफर्टेबल हो गया कि वह कंटेनर में ही रह गया और बाद में वो पक गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम भी उस मेंढक की तरह अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कब पक गए और कब खत्म हो गए। हम में से ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में ही हैं। हमारे पास रहने के लिए एक घर है, सोने के लिए एक अच्छा बिस्तर, फ्रिज में खाना है, दोस्तों का एक ग्रुप है जिनसे गप्पे मार के हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हम आज जहां हैं वहां तक पहुंचने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है, तो हमें इसे बदलना क्यों चाहिए? पर सच्चाई यह है कि हम में से अधिकांश लोग उस मेंढक की तरह हैं क्योंकि हमें अपनी लाइफ आरामदायक लगती है और हम जहां हैं वहीं रहना पसंद करते हैं। कंफर्ट जोन उस बीमारी का नाम है जो ना ही दिखाई देती है और ना ही सुनाई देती, लेकिन फिर भी वह हमारे चारों ओर रहती है। अब इस कंफर्ट जोन को हम कैसे पहचानें? तो आज मैं आपको कंफर्ट जोन के कुछ लक्षण के बारे में बताऊंगा, और अगर ये लक्षण आपके अंदर हैं तो जान लें कि आप भी कंफर्ट जोन में। पहला लक्षण, आपको कभी भी कोई बड़ा काम करने से रोकेगा आपका कंफर्ट जोन। दूसरा, आप जिस भी परिस्थिति में हैं या जैसे भी हालातों में हैं, आपको उन्हीं हालात पे रहने पे मजबूर करेगा आपका कंफर्ट जोन। तीसरा, आपको एक्शन लेने से रोकेगा। और चौथा, आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको हमेशा रिस्क लेने से रोकेगा। अब इस कंफर्ट जोन से हम बाहर कैसे निकलें? तो कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला, रिस्क लीजिए। चाहे छोटा ही सही, मगर रिस्क लीजिए, और रिस्क लेने से कभी भी मत घबराइए। आज के टाइम में सबसे बड़ा रिस्क है कि कोई रिस्क ना लेना। इसलिए चाहे छोटा ही सही, लेकिन रिस्क लेना जरूरी है। और ऐसा भी रिस्क नहीं लेना है कि किसी पहाड़ के आगे हमें कूदना है। हमें कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। ऐसा रिस्क कि अगर आप फेल भी हो जाते हो तब भी आपका ज्यादा नुकसान ना हो, और अगर आप सक्सेस हो गए तो फिर इससे आपको आगे रिस्क लेने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दूसरा उपाय, कुछ नया करने की कोशिश करिए। ये नहीं जो सब कर रहे हैं आप भी वही करें, नहीं, कुछ नया करिए, कुछ नया सोचिए, रोज नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए। और हां, उन अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ देखिए मत, उनको ग्रैब करिए। मौके बार बार नहीं मिलते। थर्ड, फेलियर। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, तो कभी फेल होने से मत डरो। देखो, हम कोई भी गेम खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, उनमें हार जीत तो होगी। कभी हम जीतेंगे, कभी हम हारेंगे। आपको बस अपने खेल पे ध्यान देना है। हमारा काम है अच्छी तरह खेल खेलना। हार या जीत हमारा काम नहीं है। अगर हम अच्छी तरह खेल खेलेंगे तो हम जीतेंगे भी जरूर, और अगर हम हारते भी हैं तो निराश नहीं होना है, क्योंकि एवरी फेलियर इज ए स्टेप टू सक्सेस। एंड लास्ट इज कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। यह नहीं कि एक दिन एक्शन लेकर दूसरे दिन सो गए, नहीं, भले ही छोटा सा एक्शन लीजिए मगर रोज लीजिए। और आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि एक पुरानी इंग्लिश की कहावत है कि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। हमारा जीवन तभी स्टार्ट होता है जब हम कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, जब उससे हम बाहर निकलते हैं। सो आप भी अपने कंफर्ट जोन की जंजीरों को तोड़िए और सफलता के रास्ते पर चल पड़िए। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।